मालिक बाबा। बचपन में यह नाम सुनते ही रोमांच भर जाता था। अभी भी इस नाम मात्र से एक विलक्षण उर्वरा शक्ति का संचार पूरे शरीर में हो जाता है। मुझे आज भी बचपन की वो घटना याद है जब मैं लगभग 3.5 वर्ष का था। इतनी छोटी उम्र में घटित घटना ने मेरे मन मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव डाला था कि वो हमेशा कल की बात लगती है। माँ उस समय बहुत बीमार थी। वह सुध बुध खोकर बिस्तर पर पड़ी थी। दादी पापा सब ने बताया कि माँ बहुत बीमार है, भगवान से बोलो वही तुम्हारी माँ को ठीक कर देंगे। मैं उस समय भगवान शब्द से भी अनजान था। घर में माँ के बिस्तर के पास ही मालिक बाबा की तस्वीर लगी थी। मैं वहाँ जाकर खड़ा हो गया और निश्चल भाव से मालिक बाबा को संबोधित कर कहने लगा, हे मालिक बाबा, हमार माँ के सब दुख दूर करियो, ओकरा ठीक कर दियो। और मेरी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। तभी माँ ने आवाज़ लगाई, हाँ देखई ने, हम ठीक छिए। बाबा तो हर बात सुन लेलखुन, हम ठीक भ गेलियो। और उनकी आंखों से भी अश्रुधार प्रवाहित हो रही थी। आज भी वह निश्चल प्रेम को याद करता हूँ और ज्ञानेंद्रियों के जाल से मुक्त होकर उसी भाव में बहकर अपने आराध्य सदगुरु की आराधना करना चाहता हूँ। मालिक बाबा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हमारे लिए मालिक थे। केवल हमारे लिए ही, हम जैसे अनेकों दीन दुखियों उनकी सेवा में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था। पूरे मिथिला क्षेत्र में वो बउआ साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। वर्ष 1926 में उन्होंने श्रीयुत गिरवर लाल जू के यहाँ जन्म लिया था। गिरवर लाल जू पूरे मिथिला क्षेत्र में मिर्चाई लाल के नाम से विख्यात थे। उनकी भी एक अलग कथा। मिर्चाई लाल जू संत कबीर साहब के उस सदुपदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने पूरे मिथिला क्षेत्र में अपना जीवन समर्पित कर दिया। साथ साथ वे दीन दुखियों की सेवा में सदैव लगे रहते थे। उनके इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए परम पूज्य बउआ साहब जी ने अपना जीवन इन परोपकार और सेवा कार्य में लगा दिया। उनका आकर्षक व्यक्तित्व व अंतरतम को शीतल कर देने वाली तेजस्वी वाणी सभी का मन मोह लेती थी। अनायास ही सभी उनकी ओर खींचे चले आते थे। अनुज श्री शिवेश की रचना उनके व्यक्तित्व का सजीव चित्रण करती है। अजब निराले सतगुरु मेरे, चलो दर्शन कर आते हैं। ज्ञान प्रेम की अविरल धारा, चल कर खूब नहाते हैं। अजब निराले सतगुरु मेरे, चलो दर्शन कर आते हैं। अजब निराले सतगुरु मेरे, भव्य ललाटे बाल सुनहरे, देख मुग्ध हो जाते हैं। सतगुरु की सूरत को लख कर मिलकर शीश झुकाते हैं। हम सब मिलकर ऐसे गुरु की नित दिन वंदन करते हैं। वचनामृत सुन कर हम उनके धन्य स्वयं को करते हैं। अजब निराले सतगुरु में, सचमुच हम उनके वचनामृत सुनकर स्वयं को धन्य मानते थे। आज भी उनके शब्दों की प्रतिध्वनि कानों में गूंजती रहती है। अनेकों जन्मों के सुकृत का ही ये फल होगा कि इस जन्म में उनसे साक्षात्कार हुआ। परम प्रभु की कृपा का क्या बखान करूं। उन्होंने न केवल उनके विशाल परिवार का अंग बनाया, साथ ही उनके शिष्य बनने का सौभाग्य भी प्रदान किया। मेरी दादी के अनन्य प्रयास और हमारे प्रति अगाध प्रेम तथा मालिक बाबा में पूर्ण विश्वास के फलस्वरूप
वो सुखद घड़ी भी एक दिन आई जब अल्पायु में ही मुझे सभी बंधुओं सहित अपने परम आदरणीय मालिक बाबा के और निकट होकर उनके शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब वे हमारे मालिक बाबा के साथ साथ परम श्रद्धेय पूज्य सद्गुरुदेव भी थे। किसी भी आकुलता के समय उनकी कुटिया पर पहुंचकर मन को शांति मिलती थी। मैं थोड़ा संकोची प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ, इसलिए कई बार मैं अपनी आकुलता में कुटिया पर चला तो जाता था, परंतु वहां सबों के सामने कुछ बोल नहीं पाता था। लेकिन मालिक बाबा के दर्शन मात्र से ही आकुलता शांत हो जाती थी। उनकी शीतल वाणी तो अंतर तन को शीतल कर देती थी। दरभंगा में भी जब कभी बाबा कहीं आते थे तो हम लोग भाग कर उनकी बंदगी करने चले जाते थे और उस दिन को धन्य मानते थे कि आज उनके दर्शन हुए। एक बाल सुलभ घटना स्मरण हो रही है जिसका उल्लेख किए बिना नहीं रहा जाता। बचपन में परीक्षा के समय प्रत्येक बच्चों में परिणाम को लेकर आशंका रहती थी, एक भय बना रहता था। इसलिए कई साथी भगवान के आगे घरों में अथवा मंदिरों में परीक्षा में लिखने वाले पेन को रख देते थे और उसी पेन से परीक्षा में लिखते थे। इससे उनमें परिणाम को झेलने की शक्ति मिलती थी। ऐसा उस समय मेरे जैसे कई छात्रों का विचार था। मेरी भी बोर्ड की परीक्षा आने वाली थी। मैं भी बेहतर परिणाम के अभिलाषा में मालिक बाबा से आशीर्वाद लेने पहुंचा, क्योंकि हमारे लिए तो एकमात्र हमारे सब कुछ हमारे मालिक बाबा ही थे। इसलिए मैं उन्हीं के पास पहुंचा। मैं साथ में एक नहीं दो कलम लेकर गया था। कुटिया पर पहुंचकर बाबा को बंदगी की। बाबा ने कुशल क्षेम पूछा और तत्पश्चात भोजन ग्रहण करने को कहा। मैं संकोच बस कुछ बोल नहीं पा रहा था और वहां से भोजन के लिए हट भी नहीं पा रहा था। बाबा ने पूछा क्या बात है और अपनी समस्या बताने के लिए कहा। आखिरकार मैंने अपने संकोच को दूर कर बोला, बाबा अपने का आशीर्वाद लेवाया छी। मैट्रिक के परीक्षा छी और एक पेन निकाल कर आगे कर दिया। बाबा पहले हंसे, फिर बोले, देखो बउआ, बिनु पढ़ने जो आज सब आशीष से पास भ जेते तो अपने सोचियो कतेक अकर्मण्यता आबि जेते। एहि लेल पढ़ाई तो बहुत जरूरी छै, मन ला कर पढ़ू, अवश्य पास हो। मैं थोड़ा निराश होने लगा। फिर बाबा मुस्कुराते हुए मेरे हाथ से कलम ले लिए और मेरे दाएं हाथ पर उससे भगवत नाम लिखने लगे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने झट दूसरा पेन भी आगे कर दिया और बोला, बाबा कहीं बीच में ही पेन खत्म हो गई था, तैं इहो पेन पर कृपा करियो। बाबा हंसते हुए उस पेन से भी मेरी हथेली पर लिखने लगे। फिर उन्होंने अत्यंत कृपा की, जिसे याद कर आज भी शरीर रोमांचित हो उठता है। उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे मस्तिष्क पर रख दिया। आशीर्वाद का ऐसा अनुग्रह पहले कभी नहीं प्राप्त हुआ था। मैं अभिभूत हो उठा। अवतार जिस गुरुदेव का युग धर्म ले होता सदा, उस महामानव के लिए दृढ़ भक्ति होवे सर्वदा। हे नाथ जग में प्रकट हूँ तब संत की शुभ आत्मा, जो कलह दुख कुविचार का जग से करे नित खात्मा। संत रूप भगवान प्रकटे जग में सर्वदा, दे सबको शुभ ज्ञान, करें सुखी संसार को। बचपन में स्कूल से वापसी में कई बार मैं सीधे उनकी कुटिया पर चला जाता था। उस समय हमारे बाल सुलभ प्रश्नों के उत्तर देते हुए भी वो कई गूढ़ बातों को बड़ी सहजता से समझा देते थे। कुटिया में सदगुरु कबीर साहब की एक बड़ी तस्वीर रखी हुई थी। सायंकाल में प्रार्थना के समय उस कमरे में बस एक दीप जलता रहता था। कोई फूल माला प्रसाद आरती कुछ भी नहीं। सब कोई प्रार्थना करते और अंत में एक दूसरे को साहेब बंदगी करते। कबीर साहब की तस्वीर की पूजा न कर हम लोग बस प्रार्थना करते। तब यह बात मेरे सामान्य दिमाग में नहीं बैठती थी। सामान्यतया मंदिरों में एक तस्वीर की ही पूजा होती थी। आसपास हर जगह यही देखता, परंतु कुटिया में ऐसा नहीं था। ऐसे ही एक दिन स्कूल से जब वापसी में कुटिया पर पहुंचा तो अपनी जिज्ञासा जाहिर करते हुए मालिक बाबा से पूछ बैठा कि इस तस्वीर में भगवान नहीं है क्या? बाबा ने समझाते हुए कहा, तस्वीर में ही क्यों, हर जगह भगवान है। आप में, हम में, निर्जीव सजीव सब में भगवान है। भगवान से कोई कण खाली कहाँ है?
मैं फिर पूछ बैठा, फिर तस्वीर की पूजा क्यों नहीं करते जैसे और मंदिरों में होता है? बाबा मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं कि जब हर जगह भगवान है तो केवल इस तस्वीर की ही पूजा क्यों? संसार का ऐसा कोई कण और क्षण नहीं है जो भगवान से अलग हो। सर्वत्र भगवान विराजते हैं। आवश्यकता है तो उनको याद करने की, पुकारने की। पूजा पाठ और आडंबर तो स्वयं को दिखाने के लिए है। उससे आप खुद को समझा सकते हैं कि आप भगवान को याद करते हैं। भगवान को समझाने के लिए तो हृदय की गहराइयों से पुकार निकलनी चाहिए। जब आप सच्चे मन से ध्यान करेंगे तब जहाँ हैं वहीं भगवान सम्मुख हो जाएंगे। इसलिए नियमित रूप से मन लगाकर प्रार्थना तो करनी ही चाहिए। बाह्य आडंबरों की कोई आवश्यकता नहीं। मैं उस समय स्कूल में पढ़ रहा था और मैं अभी विज्ञान में पढ़ा था कि जगदीश चंद्र बसु जी ने खोज निकाला था कि पेड़ पौधों में भी जान होता है। तब से हमारे साथियों ने, जो कि सामिस भोजी थे, मांसाहारी थे, हमें चिढ़ाना शुरू कर दिया था कि तुम तो नाम के शाकाहारी हो, साग सब्जी में भी जान होता है, अब क्या खाओगे बताओ। मैं परेशान हो गया, पापा से पूछा। पापा ने समझाया कि शाकाहारी का मतलब होता है साग का आहार करने वाला है, अर्थात जो साग सब्जी खाता है, इसलिए हम सब शाकाहारी हैं। इसमें गुस्साने वाली बात क्या है? चिढ़ाने दो उसको। परंतु मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। तो पापा बोले मालिक बाबा से ही जाके पूछना, वही समझाएंगे तुमको। फिर मैं दादी के साथ कुटिया पर पहुंच गया। बाबा को बंदी बजाई और अपनी समस्या बताई कि सब दोस्त हमको परेशान करता है। किताब में भी लिखा हुआ है और सर भी पढ़ाए हैं कि साग सब्जी में भी जान होता है। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूं? बाबा पहले मुस्कुराए, फिर बोले कि बोलने वाले ऐसे ही बोलते हैं, आप उनकी बातों पर मत जाओ। जो मांसाहार का त्याग नहीं कर सकते वो अनेक कुतर्क करेंगे, वह आप जैसा नहीं बन सकते, इसलिए आपको चिढ़ाएंगे, आप उस पर ध्यान मत दो। मैं बोला नहीं बाबा, मुझे तो जवाब देना है। अब बताइए कि जब पेड़ और पौधों में भी जान होता है तो हम लोग क्या खाएंगे? बाबा बोले आप नहीं मानेंगे तो सुनिए। भगवान ने सभी जीवों के लिए आहार निश्चित किया है और उसी के अनुरूप उसके शरीर का निर्माण किया। हम सभी मनुष्य स्वभाव और शरीर से शाकाहारी हैं। मांसाहारी जंतुओं में एक विशेष दांत रदनक जो चीरने फाड़ने का काम करता है वो पाया जाता है। मनुष्यों में यह नहीं पाया जाता, अर्थात हम सब शाकाहारी हैं। मनुष्य केवल अपनी जीवा के कारण मांसाहारी है और जीव हत्या का महापाप करता है। जहाँ तक साग सब्जी में जान होने की बात है तो साग सब्जी में जीवात्मा का स्वरूप सुसुप्त अवस्था में रहता है। इसका स्वरूप ही ऐसा बनाया गया है। कबीर साहब ने कहा है, दया राखी धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना साजी सबका जाने, ताहि मिले अविनाशी। अर्थात जो अपने समान ही सबको समझता है उसे ही ईश्वर मिलते हैं। अब आप स्वयं सोचिए कि जिनके दिल में दया हो वह किसी की हत्या करेगा? जो अपने पुत्र के समान और जीव जंतुओं के पुत्रों को समझेगा तो जीव हत्या ही नहीं करेगा। मैं परम पुरुष परमात्मा के हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमें परम पुरुष सद्गुरुदेव जी से मिलवाया। उनकी कृपा दृष्टि का क्या कहना। एक छोटा सा सजीव चित्रण प्रस्तुत करता हूँ। पापा एक बार अत्यधिक अस्वस्थ हो गए थे। आंत में सूजन होने की शिकायत के कारण उन्हें दरभंगा में एक नर्सिंग होम में भर्ती होना पड़ा था। बाबा उस समय सुबह सुबह नर्सिंग होम में पापा से मिलने आए। उसमें पापा बेड पर ही दीवार के सहारे बैठे थे। उन्हें उठने बैठने में भी दिक्कत होती थी। बाबा के आने पर हम सब ने तो उनकी बंदगी कर ली, परंतु पापा उठ नहीं पा रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उस समय कृपा निधान सद्गुरुदेव की असीम अनुकंपा देखने को मिली। वे खड़े हो गए और अपना दायां पैर उठाकर पापा के हाथ के पास बढ़ा दिया और पापा ने सहजता से बंदगी कर ली। इस असीम अनुकंपा से अभिभूत हो हम सबकी आंखों से अश्रुधार बह निकले। हमारे मालिक बाबा ऐसे ही मालिक, सचमुच में हमारे मालिक। मैं जब अपनी नौकरी लगने की सूचना देने उनके पास गया तो वे अत्यंत हर्षित हुए थे। फिर जम्मू जैसे आतंकवाद से ग्रस्त क्षेत्र में अपनी पोस्टिंग की बात बतलाई तो उन्होंने भगवत सुमिरन की सलाह दी और सब कुछ भगवान पर छोड़ने को कहा था। और सचमुच उनकी कृपा दृष्टि के कारण ही मुझे कहीं कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। मालिक बाबा के बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि आज भरवारा कबीर आश्रम में होने वाले इतने विशाल वार्षिक भंडारा के शुरुआती वर्षों में बाबा के पास उसके आयोजन के लिए पूरे वर्ष तक का प्रतिदिन
पूरे वर्ष उसकी वो तपस्या करते थे। एक तरीके से कैसे तपस्या करते थे, तो उस समय वो एक शिक्षक थे और शिक्षक के नाते उनके पास इतनी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी कि विशाल भंडारा का आयोजन कर सके। तो यदि वार्षिक भंडारा के समय में एक भी संत भूखे न चले जाएं, इसलिए वो पूरे वर्ष अपने एक समय का भोजन बचा कर रखते थे। अर्थात वो एक ही समय भोजन करते थे और एक समय का अन्न वो बचा कर रखते थे पूरे वर्ष तक, ताकि वार्षिक भंडारा में एक भी संत द्वार से भूखे नहीं जाए। इस प्रकार सभी दीन दुखियों की सेवा में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उनके पास जड़ी बूटी का एक विलक्षण ज्ञान था, जिसका उपयोग कर वो निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से सभी दीन दुखियों की सेवा करते थे। और सेवा ही नहीं, जितने भी दीन दुखी जड़ी बूटी लेने के लिए कुटिया पर आते थे, सभी को बिना भोजन कराए वो वापस नहीं जाने देते। आगे चलकर जैसे जैसे उन्हें कुछ आर्थिक स्थिति अच्छी हुई, तो उन्होंने सभी दीन दुखियों के लिए एक विशाल आश्रम में व्यवस्था की, विशाल कक्ष बनवाया, अनेकों कमरों का कक्ष बनवाया, ताकि जो दूर दराज से आने वाले लोग हैं उनको रहने में कोई दिक्कत नहीं हो। और सब कुछ निःशुल्क भाव से, निस्वार्थ भाव से, कहीं कोई स्वार्थ की। हमारे सद्गुरुदेव विलक्षण मालिक बाबा के सदुपदेशों को सदैव सामने रखकर मैं आचरण करने की कोशिश करता हूँ और इस भवसागर में अपनी नैया को पार लगाने का प्रयास करता हूँ। कभी कभी सोचता हूँ कि मालिक बाबा का अनुग्रह नहीं प्राप्त हुआ होता तो पता नहीं इस भवसागर में कितनी बार अंधकूपों में भटक गया होता। परम पुरुष परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद। नमन तुम्हें सत बार है गुरुवर, नमन तुम्हें शत बार है, नमन तुम्हें सत बार है गुरुवर, नमन तुम्हें शत बार है। पाप पुण्य का भेद कराया, दया धर्म का मार्ग दिखाया, स्नेह भरा जो हाथ फिराया, स्नेह भरा जो हाथ फिराया, कोटि कोटि आभार है, नमन तुम्हें सत बार है, नमन तुम्हें शत बार है गुरुवर, नमन तुम्हें शत बार है। सत्य की नाव में मुझे बिठाया, नाम रूपी पतवार थमाया, निराकार का भेद बताया, निराकार का भेद बताया, वो रूप तेरा साकार है, नमन तुम्हें सत बार है। क्रोध लोभ को पास न लाना, माया मोह से बच के ही रहना, क्रोध लोभ को पास न लाना, माया मोह से बच के ही रहना। माया ठगनी बड़ी सयानी, माया ठगनी बड़ी सयानी, तूने किया खबरदार है, नमन तुम्हें सत बार है। हम अज्ञानी इंद्रिय वश में बंधते जाते भव बंधन में, तूने ज्ञान की ज्योति जलाकर
तन और मन दोनों धुलवा कर आत्म राम का मिलन करा कर किया बड़ा उपकार है, किया बड़ा उपकार है। नमन तुम्हें सत बार है।